हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथ का केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। Teachers and students of class 9th of a school had gone to Nandankanan for study tour. After visiting different places of Nandankanan, lastly they visited Bard Sanctuary and Deer Park. So listen one thing, before attend the case based questions, at first you have to read the case based questions properly. Then after that you have to attempt one by one. क्योंकि ना अगर तुम अच्छी तरीके से केस को समझने के लिए कोशिश नहीं करोगे, सो दैट मीन्स तुम डायरेक्ट अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाओगे, सो दैट मीन्स तुम इजीली उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो मेरा एक बात मानिए, सो उसको पहले तुम क्वेश्चन को गौर से पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़ने के बाद ही तुम उस क्वेश्चन को अटेंड करना। ओके, सो क्लास 9 का कुछ बच्चे स्टडी टूर के लिए गए थे नंदनकानन। लास्टली दे विजिटेड बार्ड सेंचुरी एंड डीर पार्क। रोहन इज ए क्लेवर बॉय एंड कीन ऑब्जर्वर. He put the question to this trend: how many birds are there and how many deer are there in Nandankanan? Rohan put a question mark. So Rahul's friend Nisit gave the correct answer as follows. So राहुल का जो फ्रेंड था निशित, वो कैसे करेक्टली आंसर देता है देख लीजिए। निशित आंसर दैट टोटल एनिमल हैव 1000 eyes and 4 legs. Okay, so what are there? They are having birds and deer. Can you tell me a bird has how many eyes? Simply, bird has how many eyes? Bird has only 2 eyes. And deer has also 2 eyes. deer हो या बार्ड हो, सबका 2 ही आई होता है ना। और लेग्स के बारे में पूछा है। लेग, बार्ड का कितना लेग होता है? 2 लेग। और जो डीर का कितना लेग होता है? 2 या 4? 4 लेग होता है। डीर का 4 लेग होता है। ओके, सो टोटल जो मतलब जो निशित ने आंसर दिया, टोटल एनिमल हैव 1000 आइज, दैट मीन्स इस 1000 आइज पे बार्ड का भी आई है और डीर का भी आई है। और जो 1400 लेग्स है, उस 1400 लेग के अंदर बार्ड का भी लेग है और डीर का भी लेग है। मतलब इस पूरे के पूरे हम पढ़कर केस को हमको ये समझने आया 1000 आइस है बार्ड और डीर मिलकर, और 1400 लेग्स है दोनों बार्ड और डीर मिलकर। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। If x and y be the number of birds and deer respectively, so bird number of birds is x and number of deer is what? Y. What is the equation of the total number of eyes? Okay, what is the equation of a total number of eyes? Okay, x and y be the number of birds, x and y be the number of birds. अगर x number of bird है, कितना बार्ड है? x number of, so एक बार्ड का कितना आई होता है? 2 आई, so that means 2x. yes or no? and एक डीर का कितना आई होता है? 2 आई, that means the number of deer is what? y ना, so that means total i डीर का कितना होता है? 2y, so 2x plus 2y वो दिया है। total i कितना? 1000. yes or no? so that means number of deer is x, sorry number of bird is x, that means एक बार का कितना आई होता है? 2 आई ना, so that means total आई 2x. number of bird, number of deer is what? number of deer is y. एक डीर का कितना आई होता है? 2 आई, so that means total आई कितना? 2y, so 2x plus 2y equal to 1000. so if you take common 2, अगर 2 हम कॉमन ले लेंगे, so that means x plus y equal to 1000. ओके, सो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, अगर इस तरफ चले जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 1000 बाई 2 इक्वल टू व्हाट? 500. सो दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 500. कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेग्स? टोटल नंबर ऑफ लेग्स, सो पहले मुझे बताइए, x बार्ड है, एक बार्ड का कितना लेग होता है? 2 लेग, सो दैट मीन्स टोटल लेग कितना? बार्ड का टोटल लेग है 2x, और प्लस एक डीर का कितना लेग होता है? 4 लेग, सो दैट मींस y नंबर ऑफ डीर है ना, सो 4y. ओके, टोटल डीर, टोटल लेग ऑफ डीर, ये है टोटल लेग ऑफ बर्ड, सो दोनों का मिलकर कितना लेग है? 1400 इक्वल टू 1400. वेरी सिंपल. सो इफ यू टेक कॉमन 2, दैट मींस x प्लस 2y इक्वल टू 1400. सो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, दैट मींस 2 7 जा 0 0. ओके, x प्लस 2y इक्वल टू 700. दैट मींस कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाउ मेनी बार्ड्स आर देयर इन द जू? सो इट्स अ बिग क्वेश्चन, हाउ मेनी बार्ड्स आर देयर जू. ओके, सो पहले मुझे बताइए, पहला इक्वेशन हमारा क्या आया था? x प्लस वाई इक्वल टू 500, x प्लस वाई इक्वल टू 500. एंड सेकंड इक्वेशन क्या आया था? x प्लस 2y इक्वल टू 700, x प्लस 2y इक्वल टू 700. हमको क्या निकालना है? बार्ड या डीर निकालना है? बार्ड निकालना है ना, दैट मींस x निकालना है, x निकालना है या नहीं? सो दैट मीन्स अगर x प्लस वाई इक्वल टू 500, सो दैट मीन्स y इक्वल टू कितना होगा? 500 माइनस x है ना, 500 माइनस
एक्स, 500 माइनस एक्स। ओके, सो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू 700। सो x प्लस 2y दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई y का वैल्यू यहाँ पर कितना आया है 500 माइनस एक्स, 500 माइनस एक्स, 500 माइनस एक्स इक्वल टू हाउ मच 700, 700। okay 700 if you solve it, so x plus 2 into 500 that means 1000 minus 2 into x that means 2x equal to 700। okay, so that means so minus 2x plus x that means minus x ना equal to 700 minus ये अगर वहां पर चला गया तो 1000। okay, that means minus x equal to minus 300। so minus minus cancel, x equal to what 300। so option C is our correct answer। next question इस नंबर का, हाउ मेनी डीर आर देयर इन द जू। सो सिंपली सो मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 500, मतलब टोटल बार्ड और डीर मिलकर 500। अगर बार्ड 300 हो गया तो जो डीर कितना होगा, दोनों मिलकर 500 ना, बार्ड अगर 300 हो गया तो डीर कितना होगा 200। इट्स तो वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ओके, अगर किसी का कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे मुझे लिखकर बताइए, मैं उसका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। ओके, नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चंस, दिस वन, in a park there are two triangular flower beds, a b c has sides a b equal to 8 centimeter, a b c that means a b c, a b equal to 8 centimeter, b c equal to 6 centimeter and c a equal to 10 centimeter। okay, flower bed pqr has sides pq equal to 8 centimeter, pq 8 centimeter, qr equal to 10 centimeter। okay, qr equal to 10 centimeter and rp equal to 6 centimeter, qr equal to 10 centimeter and rp equal to 6 centimeter। तो यहां पर हमको क्या समझ में आता है, ए बी 8 सेंटीमीटर और आर क्यू भी 8 सेंटीमीटर, सॉरी पी ए पी क्यू भी 8 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर और जो मतलब क्यू आर पी होता है वो भी 6 सेंटीमीटर, एस सी 10 सेंटीमीटर एंड आर क्यू वो भी 10 सेंटीमीटर है। सो दैट मीन्स हियर वी कैन अंडरस्टूड, हमको यहाँ पर क्या समझ में आया, बी ए सी दैट मीन्स 8 देन 10 देन 6। बी ए सी किसके साथ कॉन्ग्रुएंस है, आर क्यू सॉरी क्यू पी आर। ओके, बी ए सी क्यू पी आर, सॉरी बी सी ए सॉरी ए बी सी जो है वो क्यू पी आर के साथ कॉन्ग्रुएंस है। ओके, ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू क्यू पी आर, दोनों ट्राइंगल ही है। Past questions, using the given information can we conclude that the flower bed ABC is congruent to flower bed PQR, why or why not, yes, because all sides of ABC are equal to the corresponding sides, this one is not required for us, yes, because all three sides of ABC are equal to the corresponding sides of PQR, और yes, because all three angles of, ये तो एंगल की बात ही नहीं हुआ है यहाँ पर, no, because the sides and angles of ABC and PQR are not equal, no, ये बात भी नहीं हुआ, yes, because ABC and PQR both triangular flower bed, no, so option A is our correct answer, option A is our correct answer, क्योंकि ना हर एक साइड ABC और PQR का इक्वल है। नेक्स्ट, इफ एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री, A इक्वल टू 40 डिग्री, B इक्वल टू 60 डिग्री, B इक्वल टू 60 डिग्री, सो ये ABC है, A B C, A कितना है, A 60, A 40, B 60 एंड वो क्या पूछा है C। सो ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है, मतलब सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट 180 डिग्री, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। वो हमको मतलब क्वेश्चन मार्क कहां पर रखा है, सी पे, दैट मींस तीनों एंगल का सम है 180 डिग्री। अगर यहां पर दो एंगल कितना हो गया, ये 40 प्लस 60 कितना हो गया 100 हो गया, कितना हो गया 100 हो गया। सो दैट मींस तीसरा एंगल क्या होगा 180 माइनस 100 ना, क्योंकि ना तीनों का तीनों मिलकर 180, अगर दो ही मिलकर 100 हो गया, सो थर्ड एंगल कितना है 180 माइनस 100, दैट मींस 80 डिग्री इज आवर आंसर। Next, in angle P, if angle P is 50 degree, similarly P is 50 degree and Q is 70 degree, Q is 70 degree in the flower bed PQR, then what is the angle of R? It's very simple, P अगर कितना हो गया, P अगर हो गया 50 डिग्री, Q अगर हो गया 70 डिग्री, so 50 plus 70 120 डिग्री हो गया। so पूरा तीनों का तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री ना, तीनों का तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री, अगर ये दोनों मिलकर क्या हो गया 120 डिग्री हो गया, so that means 70 plus ये 50, 70 plus 50 120 degree, so what is the measure of angle R, what is the measure of angle R, that means 60 degree, that means R का measure कितना है 60 degree,
यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, सो ये कितना होगा 60 डिग्री, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, ये कितना होगा 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in flower bed ABC, a new side AD is added such that AD equal to 8 centimeter. So this side is AD, not C. This side is AD and it is not 10, it is 8 centimeter. Now we conclude that triangle ABD is congruent to triangle PQR. ABD PQR के साथ congruent होगा क्या? नहीं, क्यों होगा? अरे ये तो 8 दो 8 हो गया और एक 6 हो गया ना, यहाँ पर 8 6 और 10 था, होगा? नहीं होगा। Yes, because all three sides of ABD are equal to corresponding side PQR. No. Yes, because all three angles of ABD are equal to the corresponding angle of PQR. No. No, because the sides and angles of ABD and PQR are not equal. Yes, yes, because both triangle have a side. No. Option C is our correct. Option C is our correct answer. Okay, over. Then next. After summer vacation, Manith's class teacher organized a small MCQ quiz based on a properties of a quadrilateral. Here it is a quadrilateral ABCD. During quizzes, she asked different questions to student. Some of the questions are listed below. What are the questions? Let's see. Which of the following is a true condition of ABCD is a quadrilateral? अगर ये quadrilateral है, so कौन सा condition इसका satisfy कर रहा है? First condition, the 4-point ABCD must be distinct and coplanar. No. Second, no, 3 of the points ABCD are collinear. No, it's are not, means ABCD are not in a straight line. Third, line segment that is AB, BC, CD and DA intersect at their endpoints only. Yes, all the points are connected in their endpoints. Yes, option C is our correct answer. All of this is not. Which of the following is wrong condition for a quadrilateral said to be a parallelogram? हम कौन सा कंडीशन को देखकर बताएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. यस, पैरेललोग्राम का क्या होता है? ऑपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है. दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड. Opposite angles are equal. Obviously, yes. This angle equal to this angle and this angle equal to this angle. Diagonals can't bisect each other. No, this one is wrong because diagonals are bisect to each other. Okay, this condition. Option C. Option C. Okay, next. If AX and CY are bisectors of the angle A and C. Bisector means what? Bisector means this side divide this angle into two equal parts. Okay, bisector means this line divides the angle into two equal parts. AX and CY are the bisector of the angles A and C of a parallelogram ABCD. Then which option is correct? AX parallel to CY. AX parallel to CY. ओके, हम और भी ऑप्शन देखते हैं लास्ट को, या आएंगे. AX parallel to CD ये पॉसिबल है क्या? AX CD के साथ पैरेलल होना. AX parallel to EB ये भी इम्पॉसिबल है. नॉन ऑफ दिस. हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? AX parallel to CY. This option is correct. Last, ABCD and AEFG are two parallelogram if angle C equal to 63 degree. ये वाला कौन कितना है? 63 डिग्री. Then determine angle G. So मैंने यहाँ पर बताया था पैरेललोग्राम का क्या होता है? जो ऑपोजिट एंगल से इक्वल होता है. अगर ये वाला 63 हो गया, दैट मीन्स एंगल ए भी 63 हो जाएगा. एंगल ए भी 63 हो जाएगा. यस और नो? एंड ये और भी यहाँ पर बोला है कि AEFG इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम. Remember one condition, in a parallelogram, the sum of its adjacent angle is always 180 degree. मीन्स जो adjacent angle होता है ना, मान लो कि पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स ये वाला के साथ ये वाला adjacent है, ये वाला के साथ ये वाला adjacent है, ये वाला के साथ ये वाला adjacent है, एंड ये वाला के साथ ये वाला adjacent है. जो adjacent angle का जो सम होता है, उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री. सो ये पूरा बड़ा वाला पैरेललोग्राम पे ये वाला 63 है, दैट मीन्स ये वाला भी 63 है. ओके, सो ये छोटा वाला पैरेललोग्राम पे दिस एंगल ए प्लस एंगल जी इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री ना, क्योंकि ना सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम. अगर एक हो गया 63, मतलब दोनों मिलकर 180 डिग्री. अगर एक 63 हो गया, दूसरा कितना होगा? 180 माइनस 63. अगर 163 180 से माइनस करेंगे, दैट मीन्स आवर आंसर इज 117 डिग्री. सो व्हिच ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, अगर किसी का कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.